कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का 45 मिनट के लिए त्याग करके हम लोग सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग कहानी जो शत्रुघ्न है उसके पूर्व भाव का पढ़ रहे हैं कि क्यों ऐसा मांगा उसने, है ना। तो हमने देखा था कि एक मथुरा नगरी में ही, क्योंकि उसने बहुत समय के लिए मथुरा में समय बिताया था, बहुत सारे भाव उसके मथुरा में बीते थे, इसलिए उसे बहुत अधिक स्नेह था, है ना। हमने देखा था बहुत से भाव उसी मथुरा में हुए, उसी के प्रति वह अत्यधिक स्नेह धारण करता था। ठीक है, फिर क्या बताया था कि कैसे स्टार्टिंग हुई। जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की मथुरा नगरी में यमुन देव नाम से उत्पन्न हुआ और वो बहुत ही क्रूर था, धर्म से विमुख था, और उसके बाद उसने खूब सारे अपने भव जो थे वो तिर्यंच में बिताए, भैंसा पानी ढोने के काम वाला। और यह यमुन देव का जीव जो था 6 बार नाना प्रकार के दुख प्राप्त करने वाला भैंसा हुआ और फिर 5 बार नीच कुलों में निर्धन मनुष्य हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि जो प्राणी मध्यम आचरण करते हैं वे आर्य मनुष्य हो कुछ कुछ कर्मों का क्षय करते हैं। ठीक है, जो मध्यम आचरण मतलब बहुत अच्छा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, देवगति में जाएंगे, बहुत बुरा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक गति में जाएंगे। तो जो मध्यम करते हैं, है ना, परिणामों में साम्यता रखते हैं, वो मनुष्य बनते हैं। उसके बाद उसका क्या हुआ, वह साधुओं की सेवा में तत्पर रहने वाला, हमेशा साधुओं की सेवा करता था, कुलंधर नाम का ब्राह्मण हुआ। जैन कुल तो नहीं था, लेकिन साधुओं की सेवा करता था, तो वो काफी सुंदर था ये देखने में। यहाँ से था ना, अथान्तर मथुरा में चंद्रप्रभ नामक, यहाँ हाँ, से। थोड़ा सा, हाँ, रिवाइज करवा रहे हैं ताकि, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है एक्चुअली, इसलिए। तो वो जो बहुत सुंदर था कुलंदर, तो उस राजा की पत्नी जो थी, रानी थी, उसको वो अच्छा लग जाता है कुलंदर ब्राह्मण, और कुलंदर ब्राह्मण भी पहुंच जाता है महल में। जब वो अकेला वहां पर बैठा होता है, उसी समय राजा आ जाता है और देख लेता है राजा उसका। तो यद्यपि मायाचार में वो रानी प्रवीण थी, तो उसने कहा कि ये तो बंदीजन है। राजा ने उस पर विश्वास नहीं किया और ब्राह्मण को पकड़वा दिया। ठीक है, अब उसको बाहर भेज दिया कि इसके सारे अंग काट दिए जाएं। तो वहां पर एक कल्याण नाम के साधु थे, उन्होंने देखा तो उसको कहा कि अगर तू दीक्षा लेता है तो मैं तुझे छुड़ाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कहने से कुलंदर ने दीक्षा ले ली, और क्या हुआ वहां पर, फिर बड़ी साधना के साथ अत्यंत कष्टदायी तप तप कर वह सौधर्म स्वर्ग के ऋतु विमान का स्वामी हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म के लिए क्या कठिन है। ठीक है, अभी फिर यहाँ से पढ़ेंगे हम आगे का क्या हुआ उसके बाद। अतनंतर मथुरा में चंद्रभद्र नाम का उदार चित्त राजा था, उसकी स्त्री का नाम धरा था। ठीक है, मथुरा में ही फिर से चंद्रभद्र नाम का राजा था, और उसकी पत्नी, एक पत्नी थी धरा। उसके 3 भाई थे, सूर्यदेव, सागर देव और यमुना देव। इन भाइयों के सिवाय उसके 8 पुत्र भी थे, श्रीमुख, सन्मुख, सुमुख, इंद्रमुख, प्रभामुख, उग्रमुख, अर्कमुख और अपरमुख, ये 8 पुत्र थे। उसी चंद्रभद्र राजा की द्वितीय होने पर भी जो अद्वितीय अनुपम थी, ऐसी कनक प्रभा नाम की द्वितीय पत्नी थी। सो कुलंधर विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण का जीव ऋतु विमान से च्युत होकर अचल नाम का उसका पुत्र हुआ, तो राजा के घर जन्म लिया उसने।
वह अचल नाम का जो पुत्र था वह कला और गुणों से समृद्ध था, सब लोगों के मन को हरने वाला था और समीचीन क्रीड़ा करने में उद्यत रहता था, इसलिए देव कुमार के समान सुशोभित होता था। है ना, पुण्य हो पास में तो कितना सुंदर शरीर मिलता है। जो अगर शरीर में कमी है जैसे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पाप के उदय से रहती है। अतनंतर कोई अंक नाम का मनुष्य, ठीक है, कोई नाम है बस उसका, इतना ही बताया है। अंक नाम का मनुष्य धर्म की अनुमोदना कर श्रावस्ती नामा नगरी में कंप नामक पुरुष की अंगिका नामक स्त्री से अप नाम का पुत्र हुआ। चश्मा भूल गई। एक क्या मिनट, कह रहे हैं? एक मिनट दोबारा पढ़ना हाँ वही एक दोबारा पढ़ रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ, कोई अंक नाम का मनुष्य धर्म की अनुमोदना कर श्रावस्ती नामा नगरी में कंप नामक पुरुष की अंगी नामक स्त्री से अप नाम का पुत्र हुआ। तो क्या हुआ, जो अंक नाम का कोई पुत्र था, धर्म की अनुमोदना करने के कारण क्या हुआ, वो चल के आगे चल के अगले भाव में श्रावस्ती नामक नगरी में अंक नाम के एक पुरुष और उसकी पत्नी का नाम था अंगिका, उनके घर अप नाम का पुत्र हुआ। कोई ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि वो कौन था, ऐसे स्टार्टिंग कहाँ से, जैसे एक सामान्य मनुष्य था। कंब कपाट बनाने की आजीविका करता था, अर्थात जाति का बढ़ई था, और उसका पुत्र अत्यंत अविनयी था, इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। किसे घर से निकाल दिया? अप को। अप क्या था? अविनयी था, तो उसने, उस बढ़ई ने उसे, अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। फलस्वरूप वह भय से दुखी होता हुआ इधर उधर भटकता रहा। अतनंतर पूर्वोक्त अचल कुमार, हमने देखा था वो राजा का पुत्र बन गया था, कुलंकर ब्राह्मण जो था, वो अचल कुमार पिता का अत्यंत प्यारा था, इसलिए इसकी सौतेली माता धरा के 3 भाई तथा मुखांत नाम को धारण करने वाले 8 पुत्र एकांत में मारने के लिए उसके साथ ईर्ष्या करते थे। ठीक है, तो अचल जो था वो 2 पत्नियां थी राजा की, उसमें से छोटी रानी का पुत्र था, तो बड़ी रानी के 3 भाई थे और 8 पुत्र थे, तो वो सब के सब 11 के 11 उस अचल कुमार से ईर्ष्या करते थे। अचल की माता कनक प्रभा को उनकी इस ईर्ष्या का पता चल गया, इसलिए उसने उसे कहीं बाहर भगा दिया, मतलब कि उसको सेफ्टी के लिए निकाल दिया राजमहल से। एक दिन अचल तिलक नामक वन से जा रहा था कि उसके पैर में एक बड़ा भारी कांटा लग गया। कांटा लग जाने के कारण दुख से अत्यंत दुखदायी शब्द करता हुआ वह उसी तिलक वन में एक और खड़ा हो गया। उसी समय लकड़ियों का भार लिए हुए अप वहां से निकला और उसने अचल को देखा। ठीक है, तो जैसा कई बार होता है ना, जैसे नियोग बनने हो वैसा होता चला जाता है। तो अप वहां से उसी समय निकला और अचल ने उसे देख लिया। अपनी लकड़ियों का भार छोड़ छुरी से उसका कांटा निकाला। इसके बदले अचल ने उसे अपना हाथ का कड़ा देकर कहा कि यदि तू कभी किसी लोक प्रसिद्ध अचल का नाम सुने तो तुझे संशय छोड़कर उसके पास जाना चाहिए। अपना तो नाम नहीं बताया, लेकिन कभी किसी अचल नाम को सुने तो उसके पास चले जाना और ये कड़ा दिखा देना, ऐसा कह दिया उसे। तदनंतर अप यथा योग्य स्थान पर चला गया और राजपुत्र अचल भी दुखी होता हुआ धैर्य से युक्त हो कौशाम्बी नगरी के बाह्य प्रदेश में पहुंचा। ठीक है, तो मथुरा से तो उसे निकाल दिया था रानी ने, और कहाँ पहुंच गया? कौशाम्बी नगरी। वहां कौशाम्बी के राजा कोशावत्स का पुत्र इंद्रदत्त बाण चलाने के स्थान में बाण विद्या का अभ्यास कर रहा था, सो उसका कलकला शब्द सुन अचल उसके पास चला गया। ठीक है, तो राजकुमार जो कौशाम्बी का राजकुमार था वो प्रैक्टिस कर रहा था। वहां इंद्रदत्त के साथ जो उसका विशाखाचार्य अर्थात शस्त्र विद्या सिखाने वाला गुरु था, उसे अचल ने पराजित किया था। तदनंतर जब राजा कोशावत्स को इसका पता चला, तब उसने अचल का बहुत सम्मान किया और सम्मान के साथ नगरी में प्रवेश कराकर उसे अपनी इंद्रदत्ता नाम की कन्या से विवाह कर दिया। जी रुक्मणी जी, आपने हाथ रेस किया। चरु, ये जो उसने कड़ा क्यों दिया उसको? बस ऐसे ही मिला और कड़ा दे दिया, या कुछ मेरा मिस हो गया? उसने उसका कांटा निकाला ना। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मेरा मिस हो गया। हाँ हाँ, हाँ,
ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, जी, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो वहां पर जहां पर वो गया कौशाम्बी, तो वहां पर उसने उस राजकुमार के जो शिक्षक थे उसी को पराजित कर दिया, जिससे राजा ने खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। तदनंतर वह क्रम से अपने प्रभाव और पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म से पहले तो उपाध्याय इस नाम से प्रसिद्ध था और उसके बाद राजा हो गया। तत्पश्चात यह प्रतापी अग आदि देशों को जीतकर मथुरा आया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, राजा बनने के बाद उसने अग आदि देशों को जीता और फिर से मथुरा आ गया और उसके बाह्य स्थान में डेरे देकर सेना के साथ ठहर गया। यह चंद्रभद्र राजा पुत्र को मारने वाला है, ऐसे यथार्थ शब्द कहकर उसने उसके समस्त सामंतों को अपनी ओर फोड़ लिया, मोड़ लिया होना चाहिए था, फोड़ लिया, जिससे चंद्रभद्र अकेला रह गया। चंद्रभद्र कौन था, वहां का राजा, मथुरा का उस समय का राजा, यानी उसका पिता। अंत में परम विषाद को प्राप्त होते हुए उसने संधि की इच्छा से अपने सूर्य देव, अब्धि देव और यमुना देव नामक 3 साले भेजे, जो बड़ी रानी के 3 भाई थे उनको भेजा। सो वे उसे देख तथा पहचान कर लज्जित हो भय को प्राप्त हुए और धरा रानी के 8 पुत्रों के साथ साथ सेवकों से रहित हो गए, अर्थात भय से भाग गए। अचल को माता से के साथ मिलकर बड़ा उल्लास हुआ और जिससे समस्त राजा नम्रीभूत थे तथा जो गुणों से पूजित था, ऐसा राज्य उसे प्राप्त हुआ। मतलब वापिस से वो मथुरा का राजा बन गया। ठीक है, इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? तो एक क्वेश्चन था, तो ये इसका 7वां भाव है, 7वां मनुष्य भाव है, मनुष्य नहीं, 7वां पुरुष भाव है। पहले कुलंदर ब्राह्मण हुआ, ठीक इसके है ना? पहले 5 भाव हुए थे ना, 5 भाव जो भी हाँ हाँ, निर्धन के घर, और फिर उसके एक बीच में अगर कुछ हुआ होगा, हो सकता है यहाँ पर हर बात ना दी हो, तो वो हो नहीं, सकता है। नहीं था, आपने जब पढ़ा तो मैंने ध्यान रखा था। हाँ हाँ, ठीक है। तो लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर आर ओनली 8 पुरुष भाव होते हैं ना। हाँ हाँ, तो वहां से ये 7वां है। जब हाँ, तो तो ये वहां से शत्रुघ्न कुलंदर ब्राह्मण के गया और कुलंदर ही मुनि बना था, राइट? फिर ऋतु विमान का स्वामी हुआ, करेक्ट? हाँ, और उससे पहले 5 बार नीच कुलों में निर्धन मनुष्य हुआ। यस, ठीक है। तो यमुन देव था, फिर 5 बार मनुष्य हुआ, फिर कुलंदर ब्राह्मण हुआ, और अब अचल नाम का राजकुमार है। तो इसके बाद शत्रुघ्न बनेगा, तो शत्रुघ्न मोक्ष गए होंगे इसका मतलब। हाँ, इसके बाद शत्रुघ्न नहीं बनेगा, अभी आगे की कहानी देखते हैं, है ना? मनुष्य से चारू, मनुष्य उसने नहीं बनेगा। चक्रधर के अपने फादर के बारे में, चंद्रप्रभ के बारे में क्यों कहा? चंद्रप्रभ ने थोड़ी उसको कुछ कहा था, वो तो उसके भाई वगैरह ने उसको गड़बड़ किया था, जो पर सौतेले भाई और वो थे। हाँ, वो चंद्रप्रभ था, ये तो सिर्फ उनको अपनी साइड करने के लिए ना, समस्त सामंतों को अपनी ओर कर लिया, ऐसे शब्द कहकर, ऐसे यथार्थ शब्द कहकर पुत्र को मारने वाला है। मतलब हो सकता है उसकी भी मिली भगत हो, या अपनी पत्नी की वजह से पत्नी मारने वाली थी, ये जो भी था, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? तो सामंत उसकी साइड हो गए कि मेरा ही पिता होकर मुझे नहीं बचा पाया, काइंड ऑफ, कि ये इसके साले और जो बाकी बच्चे थे वो मुझे मारना चाहते थे, राइट? ठीक है, तो आगे चलते, अभी वो मथुरा का राजा बन गया फिर से। ये शत्रुघ्न के 5 ये भाव सारे इसके। ये शत्रुघ्न के भाव पढ़ रहे हैं हम। हाँ। अतनंतर किसी एक समय पैर का कांटा निकालने वाला अप नटों की रंगभूमि में आया, सो प्रतिहारी लोग उसे मार रहे थे, जहां अचल ने उसे देखते ही पहचान लिया और अपने पास बुलाकर उसका अपरंग नाम रखा तथा उसकी जन्मभूमि स्वरूप श्रावस्ती नगरी उसके लिए दे दी। ठीक है, तो जहां से बिलोंग करता था, हालांकि वहां से सिर्फ एक साधारण मनुष्य था, लेकिन वापस से उसको पूरा श्रावस्ती नगर ही दे दिया। ये दोनों ही मित्र साथ साथ ही रहते थे। परम संपदा को धारण करने वाले दोनों मित्र एक दिन क्रीड़ा करने के लिए उद्यान गए थे। सो वहां यशस समुद्र नामक आचार्य के दर्शन कर उनके समीप दोनों ही निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हो गए। मतलब निर्ग्रंथ अवस्था क्या है? मुनि अवस्था, साधु बन गए, है ना? सम्यक दर्शन की भावना से युक्त दोनों मुनियों ने परम संयम धारण किया और दोनों ही आयु के अंत में समाधि मरण कर स्वर्ग में देवेंद्र हुए। अब जो स्वर्ग से च्युत होकर जो बनेगा वो
शत्रुघ्न होगा। सम्मान से सुशोभित वह अचल का जीव स्वर्ग से च्युत हो अवशिष्ट पुण्य के प्रभाव से माता सुप्रभा प्रजा के नेत्रों को आनंदित करने वाला यह राजा शत्रुघ्न हुआ है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अनेक भवों में प्राप्ति का संबंध होने से इसकी मथुरा के प्रति परम प्रीति है ना। तो समझ सकते हैं, संस्कार, पुराने संस्कार जल्दी से नहीं जाते, ये बात बस यहाँ पर देखने की है, चाहे वो किसी स्थान विशेष से हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष से। जिस घर अथवा वृक्ष की छाया का आश्रय लिया जाता है अथवा वहां एक दिन भी ठहरा जाता है, उसकी उसमें प्रीति हो जाती है। फिर जहां अनेक जन्मों में बार बार रहना पड़ता है, उसका क्या कहना। यथार्थ में संसार में परिभ्रमण करने वाले जीवों की ऐसी ही गति होती है। अपरंग जीव भी स्वर्ग से च्युत हो पुण्य शेष रहने से कृतांत वक्र नाम का प्रसिद्ध एवं बलवान सेनापति हुआ है। याद है सबको कृतांत वक्र कौन था? राम का सेनापति था। राम का सेनापति जो उसने अभी मारा था, उसके शत्रुघ्न के साथ आया है ना। मारा था ना उसने बेटे को। हाँ, जिसने राजा मधु के पुत्र का वध किया और शत्रुघ्न की सहायता करी है ना, मित्र, क्योंकि पिछले भव में मित्र रह चुका था। और यही से सीता को छोड़ने जाएगा, मेरे ख्याल यही सीता है। को छोड़ने जाएगा आगे। यस। इस प्रकार धर्म अर्जन के प्रभाव से ये दोनों परम संपदा को प्राप्त हुए, सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म से रहित प्राणी किसी सुखदायक वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो सुख चाहिए तो धर्म का सहारा लेना ही होगा, है ना। और धर्म भी कौन सा धर्म? यहाँ पर धर्म हम जब भी सीख रहे हैं वो कौन सा धर्म है? सम्यक सम्यक तो कह लीजिए, या फिर अहिंसा, दया, दया। है ना। धर्म से रहित सुख चाहते हैं तो हमें किसको फॉलो करना है? अहिंसा और दया को। ठीक है ना। वो अपने आप सारे धर्म पलता चला जाएगा उसके बाद। दिन से खाने का नियम कह लीजिए, पानी छान के पीने का, सब में अहिंसा आएगी। तो अगर अहिंसा धर्म को सर्वोपरि रख दें तो अपने आप ही सारे पुण्य आते चले जाएंगे। तो धर्म से रहित प्राणी किसी सुखदायक वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस प्राणी ने अनेक भवों में पाप का संचय किया है, सो दुख रूपी मल का क्षय करने वाले धर्म रूपी तीर्थ में शुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए जल रूपी तीर्थ का आश्रय लेना निरर्थक है। फिर से इसका नहीं समझ में। हाँ, तो क्या है कि वो क्या कह रहे हैं कि जो धर्म से रहित प्राणी है, ठीक है, वो सुख को नहीं पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, धर्म उपार्जन के प्रभाव से ही इन दोनों को संपदाएं प्राप्त हुई। ठीक है ना। आज वो राजा राम का सेनापति बना है, तो ऐसा उसने पिछले भाव में क्या किया था वो बताया ना, हमने देखा कि उसने निर्ग्रंथ साधु बन गया था और फिर स्वर्ग गया। राइट। ठीक है ना। तो धर्म उपार्जन के प्रभाव से इन दोनों को संपदा हुई। और क्यों ठीक भी है कि धर्म से रहित प्राणी अगर सुखदायक वस्तु चाहे तो उसे नहीं मिलती, जो धर्म से रहित है। तो क्या कह रहे हैं कि इस प्राणी ने अनेक भवों में पाप का संचय किया है, सो दुख रूपी मल गंदगी, राइट, दुख रूपी गंदगी क्या करना चाहिए उसको? धर्म रूपी तीर्थ में शुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। उसका दुख रूपी जो गंदगी है उसको कहाँ जाके साफ करना चाहिए? धर्म रूपी तीर्थ में। जहां धर्म है वहां पर हम अपनी उस गंदगी को, उन पापों को क्षय कर सकते हैं। तो धर्म की शरण लेनी चाहिए, बेसिकली ये बात कह रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार आचार्य परंपरा से आगत अत्यंत आश्चर्यकारी एवं उत्कृष्ट शत्रुघ्न ने के इस चरित्र को जानकर हे विद्वज्जनों सदा धर्म में अनुरक्त हो। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस परम धर्म को सुनकर जिनकी उत्तम चेष्टा में प्रवृत्ति नहीं होती, शुभ नेत्रों को धारण करने वाले उन लोगों के लिए उदित हुआ सूर्य भी निरर्थक हो जाता है। ठीक है। तो जो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, परम धर्म को सुनकर, परम धर्म मतलब अच्छी बात को सुनकर भी जिनकी चेष्टा में चेंज नहीं आता, जिनके एफर्ट्स में, परिणामों में चेंज नहीं आता, तो उनके लिए तो उदित हुआ जैसे सूर्य भी निरर्थक हो जाए। जिसने आंख पे पट्टी बांध ली हो तो उसके लिए अगर सूर्य उदय भी हो जाए तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा बताना चाह रहे हैं।
जी रुक्मिणी जी आपने चारों एक ऊपर लाइन आई ना कि पानी रूपी सागर कुछ ऐसा, जल रूपी तीर्थ का आश्रय लेना निरर्थक है, इसका कुछ समझ नहीं आया क्या मतलब हुआ। जल हाँ रूपी तीर्थ, हाँ धर्म रूपी तीर्थ में शुद्धि को प्राप्त करना हाँ चाहिए। ठीक है। हाँ, इसके लिए जल रूपी तीर्थ का आश्रय लेना निरर्थक है। सिर्फ आश्रय नहीं लेना है, बेसिकली उसमें आपने को डुबकी लगानी है, बेसिकली शुद्धि करनी है ना। सिर्फ जल बह रहा है तो उससे कुछ नहीं होगा, राइट। ठीक है। धर्म का उपदेश सुनाई दे रहा है, वो कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। वहां पर शुद्धि करनी जरूरी है, तो वहां ठीक पर है। अपनी मल को धोना जरूरी है। जल रूपी तीर्थ का आश्रय लेना मतलब जो बहता जैसे है, हाँ। हाँ, उसके साइड में जाके कोई बैठ जाए तो गंदगी साफ नहीं होगी, है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। किसी और को कोई प्रश्न बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर? यहाँ पर हमारा 91वां पर्व हम पूरा बस हुआ। एक बार उसके फिर से किसके कौन कौन सा भाव, उसका कितने सारे भाव में वो नहीं समझ में आई, के बाद कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब पता समझ में तो आ रहा है हाँ, पर शत्रुघ्न के एक के बाद ज्यादा एक के नहीं बाद। एक्चुअली, शत्रुघ्न के तो बहुत थोड़े ही हुए ना। सबसे पहले वो बना था यमन देव, राइट। हाँ हाँ और वहां यमन पर वो देवता। दुष्ट था काफी, राइट। हाँ तो वहां से मरकर वो काफी जन्मों तक तिर्यंच में जन्म लिया। फिर 5 हाँ भाव निर्धन हाँ एक जो मनुष्य भाव के थे, राइट। अच्छा और हाँ फिर वहां से वो निकल कर किसी तरह से ब्राह्मण बना, कुलंगर हाँ कुलंग, कुलंदर भवन हुआ। है हाँ ना। तो वहां हाँ पर फिर वो तो मुनियों की, साधुओं की सेवा करता था, वो ही हाँ उसका पुण्य काम आया उसके। तो जब उसको सजा दी जा रही थी, राइट, हाँ तब हाँ तब ये उसको कल्याण मुनि ने बचाया और कहा कि हाँ तेरे को तभी बचाऊंगा, राइट। और हाँ फिर वहां से वो स्वर्ग गया और स्वर्ग से च्युत होकर, ठीक है ना, हाँ फिर तो अचल वो नाम का राजा का अचल, हाँ पुत्र बना। अचल कर, हाँ और अचल नाम फिर का अचल से शत्रुदेव बना। शत्रुघ्न बना। हाँ हाँ, स्वर्ग गया, फिर शत्रुघ्न बना, हाँ हाँ ठीक, थैंक यू। ठीक है। तो चारू जी, जैसे वो अपने क्या बोलते हैं, मनुष्य भव के 8 भव माने गए हैं इसमें बताया, राइट। तो अगर जैसे कोई मरकर अगर जैसे आज मेरा जन्म लास्ट है, तो मैं मरकर त्रियंच में जाऊंगी फॉर एग्जाम्पल, और फिर मैं कैसे जन्म मैं लूंगी, मतलब अपने कर्मों के हिसाब से वो जन्म निर्धारित होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ मनुष्य भाव ऐसा नहीं है कि आप 8 ही हैं, यू नो। इनफैक्ट जो मेरी नॉलेज है उसमें 32 बार द्रव्यलिंगी भावलिंगी साधु बन सकते हैं, राइट। तो हमने अनंत बार तो मुनि पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए ये जो आपने बोला कि 8 भाव है मनुष्य की, सही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम अनंत बार मनुष्य तिर्यंच इसमें घूम चुके हैं, है ना। अच्छा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अपना ये लाइफ लास्ट है तो अब हम बाकी 3 गतियों में घूमेंगे, अब मनुष्य तो नहीं बन पाएंगे, ऐसा नहीं है, ओके है ओके। ना। सिर्फ भावलिंगी साधु बनने पर लिमिट है कि उसके बाद निश्चय नियम से आपको मोक्ष हो ही जाएगा, क्योंकि भावलिंगी साधु बनना इजी नहीं है ना। नहीं, पर आई थिंक द्रवलिंगी भावलिंगी दोनों का काउंट 32 ही है। द्रव्यलिंगी तो अनंत बार है ना, नवम ग्रैवे उपजायो अनंत बार मुनि पधारो, तो वो तो अनंत ही आएगा, क्योंकि द्रव्यलिंगी तो कोई भी बन सकता है। भावलिंगी स्पेशल है, भावों से उतनी बार उस उत्कृष्ट अवस्था को पाना मुश्किल है। नहीं तो चारों 2000 साल का जो एक काल होता है जिसमें निगोद से निकलते हैं, उसमें कितना टोटल, उसमें ये तो द्रव्यलिंग उसमें लिमिट है मनुष्य भाव की, और मनुष्य हाँ, उसमें एक सेक्शन अगर ले ले तो उसमें हो सकती है, हाँ दैट इज टोटली फाइन। मुझे नहीं, नहीं उसमें आई थिंक जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना, ये एकदम निगोदिया जीव, ये इस जो अपनी तीर नाड़ी है ना, इसके बाहर 8 बार जन्म ले सकते हैं। आई थिंक ये है अलोकाकाश में। हाँ, ठीक है, वो देख सकते हैं हम। तो सपना जी, आपको आपका क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ कि? हाँ नहीं हो गया, या और सुशीला जी, आप आंटी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रही थी द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। हाँ, द्रव्यलिंगी भावलिंगी का आप ये समझिए कि जैसे जो सिर्फ अपना भेष बदल ले,
हाँ, ठीक है, बाहर से बदल ले, अंदर में चेंज ना आए उसके। अच्छा, अच्छा, कि किसी के कहने से कोई मुनि बन गया लेट से, अब उसे यही नहीं मालूम कि वो बना क्यों है। अच्छा, अच्छा। ठीक है ना, उसको तो क्या बोलते हैं? वो द्रव्यलिंगी, द्रव्य मतलब द्रव्य। शरीर आदि रूप हाँ, समझ बाह्य गई। में, और और भाव भाव नहीं से है, मतलब अंदर में, है ना। भाव नहीं है उसके ऊपर मुनि के। हाँ, तो भाव होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है द्रव्य ठीक है, से। बराबर है, बराबर। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं 92। अतनंतर किसी समय गगनगामी एवं सूर्य के समान कांति के धारक 7 निर्ग्रंथ मुनि, अब ये बहुत सुंदर प्रकरण है, हम लोग इसका अर्घ भी चढ़ाते हैं एक्चुअली, सप्तऋषि, है ना, उनकी कथाएं देखते हैं क्या होगा। आपको याद होगा कि मथुरा में जो चमरेंद्र था उसने आकर गुस्से में सबको रोक दे दिया था, राइट। अतनंतर किसी समय गगनगामी एवं सूर्य के समान कांति के धारक 7 निर्ग्रंथ मुनि विहार करते हुए मथुरापुरी आए। गगनगामी होते हैं जो ऊपर आकाश में उड़ सकते हैं, उनके पास वो रिद्धि थी, तो वो रिद्धिधारी मुनिराज थे। उनमें से प्रथम सुरमन्यु, द्वितीय श्रीमन्यु, तृतीय श्री निश्चय, चतुर्थ सर्व सुंदर, पंचम जयवान, षष्ठ विनय लालस और सप्तम जय मित्र नाम के धारक थे। ठीक है, 7 ऋषि, सप्त ऋषि थे। ये सभी चारित्र से सुंदर थे, अर्थात निर्दोष चारित्र के पालक थे। राजा श्री नंदन की धरणी नामक रानी से उत्पन्न हुए पुत्र थे, निर्दोष गुणों के जगत में प्रसिद्ध थे तथा प्रभापुर नगर के रहने वाले थे। वो उनकी जानकारी दी जा रही है कि वो कौन थे। ठीक है, तो एक धरणी नामक रानी के पुत्र थे ये सभी प्रीतिंकर मुनिराज के केवल ज्ञान के समय देवों का आगमन देख प्रतिबोध को प्राप्त हो पिता के साथ धर्म करने के लिए उद्यत हुए थे। वीर शिरोमणि राजा श्री नंदन डमर मंगल नामक एक माह के बालक को राज्य देकर अपने पुत्रों के साथ प्रीतंकर मुनिराज के समीप दीक्षित हुए थे। तो डमर मंगल नाम था उस पुत्र का, 1 महीने का बालक था, उसको राज्य का अभिषेक करा के, और ये 7 पुत्र और राजा श्री नंदन मुनिराज के समीप ही दीक्षा ले लेते हैं। समय पाकर श्री नंदन राजा तो केवल ज्ञान उत्पन्न कर सिद्धालय में प्रविष्ट हुए और उनके उक्त पुत्र उत्तम मुनि को हो सप्तऋषि हुए। सप्तऋषि 7 ऋषि जो सभी रिद्धिधारी थे, सभी के पास गगनगामी विद्या थी। जहां परस्पर का अंतर कंदों के समूह से आवृत था, ऐसे वर्षा काल के समय वे सब मुनि मथुरा नगरी के समीप वट वृक्ष के नीचे वर्षा योग लेकर विराजमान हुए। मतलब कि जहां पर बारिश के समय में सबने मथुरा नगरी के पास वर्षा योग मतलब चातुर्मास का समय और नियम ले लिया। उस मुनियों के तप के प्रभाव से चमरेंद्र के द्वारा निर्मित महामारी उस प्रकार नष्ट हो गई जिस प्रकार की श्वसुर के द्वारा देखी हुई विट मनुष्य के पास गई नारी नष्ट हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि जब जैसे चमरेंद्र ने जो बीमारी फैलाई थी वो कैसे दूर हो गई, जैसे श्वसुर, श्वसुर मतलब ससुर, फादर इन लॉ, अगर किसी व्यभिचारिणी बहू को देख ले तो वो दूर हो जाती है, डर जाती है, राइट। ऐसे ही वो बीमारी दूर हो गई, डर के मारे भाग गई। वो नहीं अत्यधिक समझे मैंने, चारों आप समझाओ तेरा। हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं कि लेट से कोई डॉटर इन लॉ खराब चारित्र की है, हाँ, ठीक है, वो किसी और मनुष्य के पास जा रही है, तो वो हाँ, अपने ससुर को अचानक से देख ले तो डर जाएगी, राइट, डर के मारे भाग जाएगी, बराबर। सामने नहीं आएगी उसके। ऐसे ही वो जो बीमारी फैल गई थी मथुरा नगरी में, हाँ, चमरेंद्र जो आ गया था ना गुस्से में हाँ, कि भाई मेरा शूल रत्न और मेरे मित्र को किसने तकलीफ पहुंचाई, तो पूरी मथुरा नगरी को महामारी से ग्रसित कर देता है। ठीक है, तो वो कैसे दूर हो गई, जब मुनिराज आए, सप्तऋषि मुनिराज मथुरा नगरी के पास चातुर्मास करने 4 महीने के लिए रुके वहां मिल पर, तो उनके ऑरा की वजह से, उनके प्रभाव गया। से वो बीमारी भाग गई, मतलब दूर हो गई बिना किसी इलाज किए। जैसे विशल्या के टच से दूर होती थी ना, ऐसे ही इन ऋषि राजों के सिर्फ वहां रुकने से वो बीमारी चली गई। तो कोई
तप तप वाला मनुष्य अगर आपके पास में आए तो एक तरह से होता है ना, आपके दुख दूर हो जाते हैं उनकी ऑरा में, वैसा। अभी समझ में आया? अत्यधिक अत्यधिक मेघों से सींची गई मथुरा के देशों की उपजाऊ भूमि बिना जोते बखरे अर्थात अनायास ही उत्पन्न होने वाले बहुत भारी धान्य के समूह से व्याप्त हो गई। तो हर जगह जो था, जैसे कोई बुरी चीज आ जाए, बुरा व्यक्ति का साथ हो जाए तो सब नेगेटिविटी फैल जाती है, और उनके आने से क्या हुआ, वहां पर उपजाऊ हो गई सारी जमीन और खूब धन धान्य होने लगा। उस समय रोग और इतियों से छूटी शुभ मथुरा नगरी उस प्रकार सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार की पिता के देखने से संतुष्ट हुई नई बहू सुशोभित होती है। ठीक है, जस्ट उपमाएं दे रहे हैं। रोग और इतियां मतलब बीमारियां, रोग और बीमारियां और तकलीफें सब छूट गई और उससे मथुरा नगरी बहुत सुशोभित लगने लगी। ऑफ कोर्स अगर बीमारियां ना रहे किसी जगह पर तो सब लोग खुशहाल घूम रहे हैं इधर उधर और सब खुश हो रहे हैं। वे सप्तऋषि नाना प्रकार के रस परित्याग आदि तथा बेला तेला आदि उपवासों के साथ अत्यंत उत्कट तप करते थे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि वो किस तरह का उपवास करते थे। रस परित्याग मतलब जो अयंबिल ओली वगैरह होते हैं ना, जैसे उसमें रस परित्याग किया जाता है ऐसा, और फिर बेला तेला मतलब 2 उपवास 3 उपवास। वो 5 बीघा छोड़ के खाते हैं ना सब चीज। हाँ, तो ऐसा उत्कट तप, उत्कट मतलब ऐसा कठिन तप करते थे। वे अत्यंत दूरवर्ती आकाश को निमेष मात्र में, निमेष होता है एक तरह से पलक झपकने मात्र में, लांग कर विजयपुर पोदनपुर आदि दूर दूरवर्ती नगरों में पारणा करते थे। मतलब कि वो रहते कहीं पर भी हो लेकिन आहार के लिए आकाशगामी विद्या को यूज करके पारणा के लिए दूसरी जगह भी चले जाते थे। वे उत्तम मुनिराज पर ग्रह में प्राप्त एवं हस्त रूपी पात्र में स्थित भिक्षा को केवल शरीर की स्थिरता के लिए ही भक्षण करते थे। हालांकि उनमें रिद्धि थी तो वो क्या करते थे कि सिर्फ शरीर की स्थिरता के लिए थोड़ा बहुत भक्षण कर लिया करते थे। भक्षण मतलब आहार ग्रहण करना। अतनंतर किसी एक दिन जबकि सूर्य आकाश के मध्य में स्थित था, तब महाशांति को धारण करने वाले वे धीर वीर मुनिराज जूड़ा प्रमाण भूमि को देखते हुए, मतलब जूड़ा प्रमाण हो तो वैसे मुनिराज को क्या 4 हाथ आगे देखकर भूमि जो चलते हैं वैसा, ठीक है, जूड़ा प्रमाण भूमि को देखते हुए अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। जो शुद्ध भिक्षा ग्रहण करने के अभिप्राय से युक्त थे और जिनकी लंबी लंबी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, ऐसे वे मुनिराज विधि पूर्वक भ्रमण करते हुए अरहम दत्त सेठ के घर पहुंचे। उन मुनियों को देखकर संभ्रम से रहित अरहम दत्त सेठ इस प्रकार विचार करने लगा कि यह ऐसा वर्षा काल कहाँ और यह मुनियों की चेष्टा कहाँ। तो उसने क्या सोचा कि वर्षा काल में मुनि लोग तो नहीं घूमते आहार के लिए, ये यहाँ कैसे आ गए। इस नगरी के आसपास प्रागभार पर्वत की कंदराओं में, नदी के तटों पर, वृक्ष के मूल में, शून्य घर में, जिनालय में तथा अन्य स्थानों में जहां कहीं जो मुनिराज स्थित हैं, उत्तम चेष्टा को धारण करने वाले वे मुनिराज समय का खंडन कर अर्थात वर्षा योग पूरा किए बिना इधर उधर परिभ्रमण नहीं करते। तो उसने अपनी जानकारी लगाई और ये सोचा कि ये जरूर कोई मुनि के नाम पर भ्रष्ट साधु हैं, परंतु ये मुनि आगम के अर्थ को विपरीत करने वाले हैं, ज्ञान से रहित हैं, आचार्यों से रहित हैं और आचार से भ्रष्ट हैं, इसलिए इस समय यहाँ घूम रहे हैं। यद्यपि वे मुनि असमय में आए थे तो भी अरहत दत्त सेठ की भक्त एवं अभिप्राय को ग्रहण करने वाली वधु ने उन्हें आहार देकर संतुष्ट किया था। ठीक है, असमय पर वो वहां पर आहार ग्रहण करने पहुंचे तो भी सेठ तो चला गया वहां से, और वहां की उसकी जो बहू थी सेठ की, उसने उन्हें आहार देकर संतुष्ट किया। सेठ ने तो इधर उधर का सोचा कि ये तो साधु भ्रष्ट हैं, ऐसा सोच लिया। आहार के बाद वे शुद्ध निर्दोष प्रवृत्ति करने वाले मुनियों से व्याप्त अरिहंत भगवान के उस मंदिर में गए जहां की 3 लोक को आनंदित करने वाले श्री मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। ठीक है, मंदिर के दर्शन किए उन्होंने। अतनंतर जो पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चल रहे थे, ऐसे उन रिद्धिधारी उत्तम मुनियों को मंदिर में विद्यमान श्री द्युति भट्टारक ने देखा।
उसी मंदिर में एक भट्टारक जी थे। उन्होंने देखा कि वो 4 अंगुल ऊपर चल रहे हैं। उन मुनियों ने उत्तम श्रद्धा के साथ पैदल चलकर ही जिन मंदिर में प्रवेश किया तथा द्युति भट्टारक ने खड़े होकर नमस्कार करना आदि विधि से उनकी पूजा की। तो क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि 4 अंगुल ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब ये रिद्धिधारी हैं। ऐसे मुनि के चलने से किसी भी जीव का घात नहीं होता। ठीक है, तो फिर ऐसे मुनिराज जो हैं वो वर्षा योग में भी चल सकते हैं, है ना, जब किसी जीव का घात ही नहीं हो रहा। कारण जो है वर्षा योग में ना चलने का यही तो है कि जीवों का घात ज्यादा होता है। इसलिए साधु लोग क्या है, वर्षा योग में एक जगह पर रुक जाते हैं ताकि ज्यादा चलेंगे नहीं तो ज्यादा हिंसा भी नहीं होगी। उन मुनियों ने उत्तम श्रद्धा के साथ, हाँ ठीक है, भट्टारक जी ने उन्हें नमस्कार किया और पूजा की। यह हमारे आचार्य चाहे जिसकी वंदना करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यह जानकर द्युति भट्टारक के शिष्य ने उन सप्तऋषियों की निंदा का विचार किया। तो उनको लगा कि हमारे आचार्य को शायद कुछ गलती हो रही है और इनकी बेकार में पूजा कर रहे हैं। तदनंतर सम्यक प्रकार से स्तुति करने में तत्पर वे सप्तऋषि जिनेंद्र भगवान की वंदना कर आकाश मार्ग से पुनः अपने स्थान को चले गए। जब वे आकाश में उड़े तब उन्हें चारण रिद्धि के धारक जानकर द्युति भट्टारक के शिष्य जो अन्य मुनि थे वे अपनी निंदा गर्हा आदि करते हुए निर्मल हृदय को प्राप्त हुए। अर्थात जो मुनि पहले उन्हें उन्मार्गी समझकर उनकी निंदा का विचार कर रहे थे, वे ही मुनि अब उन्हें चारण रिद्धि के धारक जानकर अपने अज्ञान की निंदा करने लगे तथा अपने चित्त की कलुषता को उन्होंने दूर कर दिया। ठीक है, तो निंदा गर्हा, अपनी निंदा गर्हा करके उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जो गलती थी उसका प्रायश्चित कर लिया। निंदा गर्हा मतलब निंदा, अपनी कमी को एक्सेप्ट करना। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा अपने रिलीजन, अपने जो रिचुअल्स हैं उनमें एक है निंदा गर्हा, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए। उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर फटाफट से निंदा गर्हा करी, अपनी निंदा और आलोचना। ठीक है, चित्त की कलुषता को उन्होंने दूर कर दिया। इसी बीच में अरिहत दत्त सेठ जिन मंदिर में आया सो द्युति भट्टारक ने उससे कहा कि आज तुमने उत्तम मुनि देखे होंगे। वे मुनि सबके द्वारा वंदित हैं, पूजित हैं, महाधैर्यशाली हैं एवं महाप्रतापी हैं। वे मथुरा के निवासी हैं और जिन्होंने मेरे साथ वार्तालाप किया है। महातपश्चरण ही जिसका धन है, जो शुभ चेष्टाओं के धारक हैं, अत्यंत उदार हैं, वंदनीय हैं और आकाश में गमन करने वाले हैं, ऐसे उन मुनियों के आज हमने दर्शन किए हैं। तदनंतर द्युति भट्टारक से साधुओं का प्रभाव सुनकर अरहत दत्त सेठ बहुत ही खिंचित हो पश्चाताप से संतप्त हो गया। वह विचार करने लगा कि यथार्थ अर्थ को नहीं समझने वाले मुझ मिथ्या दृष्टि को धिक्कार हो। मेरा अनिष्ट आचरण अयुक्त था, अनुचित था। मेरे समान दूसरा अधार्मिक नहीं है। इस समय मुझसे बढ़कर दूसरा मिथ्या दृष्टि कौन होगा, जिसने उठकर मुनियों की पूजा नहीं की तथा नमस्कार कर उन्हें आहार से संतुष्ट नहीं किया। है ना, कितना तकलीफ होती है ना अगर कोई सच्चे साधु अपने आ जाए और हम उनकी अवज्ञा कर दें या उनका उतना सम्मान ना करें जो उनके लिए करना चाहिए था। चारू, वो जो मुनि महाराज के थी परिहार विशुद्धि वाले होते हैं वो? परिहार विशुद्धि में चारण रिद्धि मुनिराज थे वो, परिहार से नहीं, भी ये तो थे, लेकिन जो जिनकी वो नहीं होती है, जिनसे जीव नहीं मरते हैं और वो चलते हैं, हाँ हाँ परिहार विशुद्धि है। हाँ, वो हाँ परिहार हाँ हाँ, विशुद्धि वो होती है। परिहार विशुद्धि है। हाँ हाँ लेकिन ये एक तरह की रिद्धि भी है जो 4 उंगल ऊपर चलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ है ना, तो जिनसे किसी जीव का घात नहीं होता। तो अभी ये पंचम काल में अब ऐसे मुनि महाराज हैं जो जो नहीं होते, नहीं इस होते समय हैं। नहीं होते। हाँ, ये सच रिद्धिधारी है। मुनिराज इस समय पर भारत क्षेत्र में नहीं मिलते, आप लोग को आर्यखंड बहुत में, चीजें पता है भाई। है ना, विदेह क्षेत्र में मिल जाएंगे जहाँ चतुर्थ काल है। ठीक है, तो फिर अब उसको बहुत ग्लानि हो रही है, अंदर में पश्चाताप हो रहा है। जो मुनि को देखकर आसन नहीं छोड़ता है तथा देखकर उनका अपमान करता है, वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मैं पापी हूँ, पाप कर्मा हूँ, पाप आत्मा हूँ, पाप का पात्र हूँ, अथवा जिन आगम की श्रद्धा से दूर रहने वाला जो कोई निंदितम है वह मैं हूँ।
जब तक मैं हाथ जोड़कर उन मुनियों की वंदना नहीं कर लेता, तब तक शरीर एवं मर्म स्थल में मेरा मन दाह को प्राप्त होता रहेगा। अहंकार से उत्पन्न हुए इस पाप का प्रायश्चित उन मुनियों की वंदना के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। अतनंतर कार्तिक की पूर्णिमा को, अब वो वहां पर जाने की अपने बना लिया उसने, तो वहां जाएगा, ठीक है। अरिहत सेठ जो है वो ऋषियों के पास जाएगा। अतनंतर कार्तिकी पूर्णिमा को निकटवर्ती जानकर जिसकी उत्सुकता बढ़ रही थी, जो महासम्यक दृष्टि था, राजा के समान वैभव का धारक था। तो यहाँ पर देखिए आप क्या वर्ड यूज किया है, महासम्यक दृष्टि था। और अपने लिए वो खुद क्या कह रहा है कि मैं मिथ्या दृष्टि था, है ना। तो सिर्फ अपने आप को छोटा दिखाने के लिए, अदरवाइज वो सम्यक दृष्टि था, क्योंकि उसने क्या समझ रखा था कि मुनि लोग तो इस टाइम पे विहार नहीं करते, ये कैसे कर रहे हैं, इतने ऐसा ही उसने देखा ही नहीं कि वो रिद्धिधारी है ना। तो उसको थोड़ी सी गलत फहमी हो गई, अदरवाइज वो सम्यक दृष्टि था और इस तरह के कार्य नहीं करता। नहीं, इसके बाद क्या हुआ? मैंने कोई लाइन जस्ट कट गया, मेरा हिल गया था। यहाँ पर है कि वो महासम्यक दृष्टि था और अब दर्शन हाँ, के लिए जा रहा है उनके पास। ओके। राजा के समान वैभव का धारक था, मतलब उसके पास बहुत वैभव था। मुनियों के महात्मा को अच्छी तरह जानता था तथा अपनी निंदा करने में तत्पर था। ऐसा अरिहत दत्त सेठ सप्त ऋषियों की पूजा करने के लिए अपने बंधुजनों के साथ मथुरा की ओर चला। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों के समूह के साथ वह सप्त ऋषियों की पूजा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से जा रहा था। परम समृद्धि से युक्त एवं शुभ ध्यान करने में तत्पर रहने वाला वह सेठ कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन सप्त ऋषियों के स्थान पर पहुंच गया। वहां उत्तम सम्यक्त्व को धारण करने वाला वह श्रेष्ठ मुनियों की वंदना कर पूर्ण प्रयत्न से पूजा की तैयारी करने के लिए उद्यत हुआ। प्याऊ, नाटक गृह तथा संगीतशाला आदि से सुशोभित वह आश्रम का स्थान स्वर्ग प्रदेश के समान मनोहर हो गया। यह वृत्तांत सुन राजा दशरथ का चतुर्थ पुत्र शत्रुघ्न महातुरंग, महातुरंग मतलब घोड़े पर, बड़े से घोड़े पर सवार हो सप्त ऋषियों के समीप गया। मुनियों की परम भक्ति और पुत्र के अत्यधिक स्नेह से उसकी माता सुप्रजा भी खजाना लेकर उसके पीछे आ पहुंची। तो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। तदनंतर भक्त हृदय एवं हर्ष से भरे शत्रुघ्न ने नियम को पूर्ण करने वाले मुनियों को नमस्कार कर उनसे पारणा करने की प्रार्थना की। पारणा मतलब कि आहार कराने की प्रार्थना की, कि मैं आपको अच्छे से आहार कराऊं। तब उन मुनियों में जो मुख्य मुनि थे, उन्होंने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, जो आहार मुनियों के लिए संकल्प कर बनाया जाता है, उसे ग्रहण करने के लिए मुनि प्रवृत्ति नहीं करते। जो न स्वयं की गई है, न दूसरे से कराई गई, और न मन से जिसकी अनुमोदना की गई हो, ऐसी भिक्षा को विधि पूर्वक ग्रहण करने वाले योग्यों का तप पुष्ट होता है। मतलब जो भोजन उनके निमित्त से ना बना हो, वो ही वो ग्रहण करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तदनंतर शत्रुघ्न ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठों, आप प्रार्थना करने वालों पर अत्यधिक स्नेह रखते हैं, अतः हमारे ऊपर यह प्रसन्नता करने के योग्य है कि आप कुछ काल तक मेरी इस नगरी में और ठहरिए, जिससे कि इसमें रहने वाली प्रजा को आनंददायी सुभिक्ष की प्राप्ति हो सके। आप लोगों के आने पर यह नगरी उस तरह सुभिक्षित सब ओर से, जी, सुभिक्ष, एक सुभिक्ष मतलब कि अकाल खत्म हो जाना, या सब जगह समृद्धि का हो जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि सारे खूब अच्छी धन धान्य होने लगा वहां पर, इसलिए, हाँ, है ना। आप लोगों के आने पर यह नगरी उस तरह सब ओर से समृद्ध हो गई है, जिस तरह की वर्षा के नष्ट हो जाने पर कमलिनी सब ओर से समृद्ध हो जाती है, अर्थात खिल उठती है। इतना कहकर श्रद्धा से भरा शत्रुघ्न चिंता करने लगा कि मैं प्रमाद रहित हो विधि पूर्वक मुनियों के लिए मन वांछित आहार कब दूंगा। ठीक है, अभी उसके मन में ये विचार आया कि मैं कब इन्हें आहार दे पाऊंगा। शत्रुघ्न कहाँ से? मेरे बीच में कट हो रहा था। शत्रुघ्न कब आ गया? हाँ, इसके पहले एक शत्रुघ्न जब हाँ राज वो अरिहत सेठ पहुंचने वाला है ना, हाँ तभी ये सारी बातें उसे पता चली। शत्रुघ्न को यहाँ पर दे रखा है। तो शत्रुघ्न महातुरंग पर सवार होकर सप्तऋषियों के समीप पहुंचा। ओके ओके हम्म। ठीक। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास?
मुझे तो लगता है ये बस खत्म ही होने वाला है ये, अगर देखो चारू अगर थोड़ा सा ही हो तो, अगर नहीं तो चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ ये भी और है, काफी है। अब भी तो बच्चा है। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, कल हम्म। करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो जिनवानी स्तुति कर लें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। चलिए सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।